गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम आप लोगों से, और आज हम लोग जा रहे हैं अपने हंटर की सेकंड फ्री सर्विस कराने, क्योंकि हम लोगों की इस गाड़ी को लिए 6 मंथ्स हो गए हैं। तो दो कंडीशंस होती है, या तो आपकी गाड़ी 5000 किलोमीटर चल जाए तो आप उसकी सेकंड सर्विस कराओ, या फिर 6 मंथ्स हो जाए तो आप उसकी सेकंड सर्विस कराओ। तो 5000 तो अभी चले नहीं है, 2000 ही चली हुई है, बट 6 मंथ्स हो गए हैं। कल कॉल आया था तो आज की अपॉइंटमेंट ली हुई है सर्विस की। तो अभी फटाफट से निकलते हैं, क्योंकि नहा के रेडी हैं, और मतलब धूप इतनी अच्छी है कि जाने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो कोई इशू है नहीं। धूप भी निकली हुई थी, बाहर निकल के देखा तो ये हुआ क्यों नहीं चल ही देते हैं, मौसम भी अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम तो वैसे है नहीं। तो बस अभी फटाफट से निकलते हैं। चाबी, ग्लव्स वगैरह सारी चीज़ ली हुई है, बस अभी फटाफट से निकलते हैं और आप लोगों से मिलते हैं रॉयल एनफील्ड के वर्कशॉप पे। ओह, कवर की तो कंडीशन ही ख़राब हो जाती है। ठीक है, पता नहीं कितना गंदा होता रहता है ये। एक तो रात को फॉग पड़ती है, ठीक है, तो ये भी पूरा भीग जाता है। जो मिट्टी रहती है वो पूरी इसके ऊपर जम जाती है, तो भाई इसका तो यही है, गंदा ही होता रहता है। कोई बात नहीं, फटाफट से इसको करते हैं अनकवर्ड और चलते हैं इसकी सर्विस कराने। तो चलते हैं और अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, और साथ में एक छोटी मोटी सी राइड भी कर लेंगे। तो ऐसे ही चलते हैं, फटाफट से मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे। बाहर बाइक को गोल्ड स्टार्ट पे छोड़ दिया है, जब से वो गोल्ड स्टार्ट हो रही है अपने हेलमेट वगैरह ले लेते हैं, शूज़ पहन लेते हैं और निकलते हैं फटाफट से। एक तो जिस दिन निकलो उस दिन कॉल्स पे कॉल्स आने होते हैं, ठीक है, वो भी अननोन नंबर, पता नहीं किसी किसी कॉल्स आ रहे हैं। जिस दिन बाइक लेके निकलो उस दिन भाई कॉल आने ही आने, कि बंदा परेशान हो। भाई साहब, ये इसको इस डिज़ायर वाले को अकल नहीं है, इस बंदे को। चला ही आ रहा है, देख रहा है कि बाइक जा रही है आगे, लेकिन नहीं, 2 मिनट का चैन नहीं है उसको, आ ही जा रहा, आ ही जा रहा। बात हो गई है भाई लोगों की, भाई पता नहीं लोगों को दिमाग ही नहीं है। तो फाइनली हम लोग पहुंच ही गए, वो रहा रॉयल एनफील्ड। चलते हैं फटाफट से अंदर। हेलो हेलो, भाई सब चश्मा वाले को बड़ी दिक्कत है।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेटिंग एरिया पे। यहाँ पे अपने ग्लव्स हेलमेट्स वगैरह रखे हैं और चलते हैं बाहर। तो ये खड़ी है अपनी गाड़ी और भाई साहब बाहर हमें तो हंटर ही हंटर दिख रही है। एक ये हंटर खड़ी है सर्विस के लिए, एक वो भी हंटर खड़ी है सर्विस के लिए ही, और अंदर भी हंटर ही खड़ी है मैक्सिमम गाड़ियाँ। सब हेलमेट लगाने के बाद फालतू गाड़ियों। तो यहाँ होनी है अपनी सर्विस, वो वाला जो रैंप खाली दिख रहा है उस पर, और अंदर भी हंटर दिख ही रही है हमें, ठीक है। और अभी काफ़ी वेटिंग है, ठीक है। अभी 2 हंटर थी, वो हो गई है सर्विस के लिए। और अब अपनी हंटर का भी नंबर आ गया है और ये भाई करेंगे हमारी हंटर की सर्विस। लेके जा रहे हैं अंदर बाइक को। तो जैसा कि आपको बताया था, ये फर्स्ट वाले रैंप पे अपनी गाड़ी की सर्विस होनी है, तो अभी गाड़ी को रैंप पे चढ़ाना है। तो सबसे पहले अपना एयर फिल्टर, ठीक है, खुलेगा और क्लीन होगा। और वैसे सेकंड सर्विस है, तो सेकंड सर्विस में बिल्कुल भी कोई काम नहीं रहता है ज़्यादा, और फर्स्ट सर्विस में इससे ज़्यादा ही काम रहता है, ऐसा लग तो रहा है हमें। देखते हैं आगे। ये अपना एयर फिल्टर निकल चुका है। अब थोड़ा सा इस पे एयर प्रेशर से इसको क्लीन करेंगे और वापस से लगा देंगे, क्योंकि अभी तो ये चेंज होना नहीं है जब। तो अभी अपना एयर फिल्टर क्लीन हो चुका है और इसको वापस से लगा रहे हैं। और ये जब या तो बहुत ज़्यादा मिट्टी में गाड़ी चल रही है, चोक हो गया तो चेंज होगा, अदरवाइज़ ये आफ्टर 10,000 किलोमीटर ही चेंज होना है इसको। तो भाई अपना एयर फिल्टर क्लीन वगैरह होकर वापस से फिट हो गया है, ठीक है। अभी इसको बंद कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है या क्या करेंगे भाई। काम की बोनी कराओ चल। तो काहे नहीं है ये रहा हुई ना, एक बैंड के रहा हुई। अरे वो हमारा बड़ौदा ना, बड़ौदे हमारा इससे मतलब। तो वैसे तो ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, ठीक है। उधर उन्होंने अभी चैन वगैरह चेक की है और अभी सारा देख रहे हैं कि कहीं से कोई स्क्रू वगैरह लूज़ तो नहीं है, तो वो सारी चीज़ भी कर ली। इसमें एक इशू आ रहा था, इसमें जो है ना ABS का जो इंडिकेशन है वो बार बार ब्लिंक कर रहा था। तो अभी वो चीज़ इनको बताया था, तो उन्होंने बोला कि लास्ट में इसको चेक करेंगे, पहले बाकी सारी चीज़ें हो जाए। और अभी लगभग सारी चीज़ें हो ही गई हैं। अभी ये ल्यूब्रिकेंट डाल रहे हैं हर जगह, उसके बाद चैन को क्लीन करेंगे और ल्यूब्रिकेंट डालेंगे उसमें। उसके बाद जो ABS वाला प्रॉब्लम है उसको चेक करेंगे। क्या हुआ है? कनेक्शन है। लगा के, हाँ, ये क्लीनिंग कर रहे हैं या लुब्रिकेट कर रहे हैं? क्लीनिंग कर रहे हैं, वॉशिंग के लिए।
वॉश जब करना है तभी हाँ। शुरू करना है। तो ज़्यादा काम तो थे नहीं और लगभग सारे काम हो गए हैं। अभी भाई जाएंगे, पहले सबसे पहले बाइक को टेस्ट करेंगे चलाकर कि कोई इशू आ तो नहीं रहा है। पहले हाँ। ट्यूब ले आएंगे तो वहाँ पे करवा देंगे। वर्कशॉप की तरफ ही आना पड़ेगा ना ट्यूब लेने को। अब या तो 10,000 रुपये होगा या फिर या टाइमिंग के हिसाब से कराइए। ये 6 महीने पे करवा रहे हैं। अभी चली तो 2,000 है, 5 महीने। तो अपनी बाइक के सारे काम हो चुके हैं, बाइक आ रही है बाहर और अभी हम लोगों को जाना है, इसको चलाकर टेस्ट करना है कुछ दूर तक, उसके बाद वापस आना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। वैसे तो क्या कहते हैं, काम थोड़ा था और टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि वहाँ पे वेट भी करना पड़ा। उसके बाद 2-3 बार गाड़ी बार बाहर गई चला कर चेक होने, टेस्ट करने, और 2-3 बार वही लेके गए और अभी हमें भी बोला था कि चला कर आप देख लीजिए, उसके बाद फिर वापस आइएगा। तो अब कुछ रीज़न्स की वजह से वापस वर्कशॉप तो नहीं जा रहे हैं हम लोग सीधा घर जाएंगे। गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है, सर्विस बिल्कुल सही से हुई है, सारी चीज़ ओके है। तो मिलते हैं आप लोग से घर पहुँच। तो फाइनली आ गए हम लोग घर, जस्ट अभी आए हैं और अपनी गाड़ी की सर्विस भी हो गई कंप्लीट। पहले चलते हैं फटाफट से अंदर और हेलमेट वगैरह हटाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो हेलमेट लगाने के बाद बालों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है, क्या बोल सकते हैं। तो ये रहा अपना सर्विस बिल और ये देखिए मतलब इनको तो पता रहता है कि सेकंड सर्विस में कितना चार्ज, मतलब कितना लगना है कितना नहीं लगना है। तो इन्होंने बिलिंग पहले ही कर दी थी जब अपनी गाड़ी वहाँ पे पहुँची थी और कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ अपना चेन ल्यूब एंड क्लीनर किट जो लगी थी उसमें बस 179.48 पैसा उसी का लगा और टोटल बिल अपना वही आया। तो सेकंड सर्विस बिल्कुल ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फ्री ही है, ठीक है। 180 रुपीज़ क्या ही है, कुछ नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं बिल्कुल चीप है और अच्छी। हाँ, फर्स्ट सर्विस में 1054 समथिंग लगे थे, बट सेकंड सर्विस तो बिल्कुल ही कम है। हाँ, अब अगर थर्ड सर्विस कराएंगे जब, तो उसमें मे बी 2000 टू 3000 के बीच समथिंग लगेगा। तो बस ये था अपने रॉयल इनफील्ड हंटर 350 के सेकंड सर्विस का कॉस्ट। तो अपनी बाइक की सर्विस हो गई, सेकंड फ्री सर्विस थी और सर्विस में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, पर हाँ वेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि हम लोग को जाना था सुबह, हम लोग पहुँचे वैसे ही लेट से, उसके बाद वहाँ पे लंच टाइम भी हो गया, तो वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया था, काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा। और बाकी सर्विस तो उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब इससे ज़्यादा तो फर्स्ट सर्विस में पैसा भी लगे थे और टाइम भी लगा था। सेकंड सर्विस में तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हाँ, कुछ चीज़ें थी, सर्विस के बाद उन्होंने बोला कि आप जाइए चला कर चेक कर लीजिए। तो गए, चला कर चेक किया, उन्होंने बोला था थोड़ा दूर तक आप चलाइएगा, मतलब थोड़ा, ताकि आपको अगर कुछ इशू हो तो वो समझ में भी आए, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि बस बाहर के अंदर है तो इतने में समझ में आ जाएगा। तो गए थे टेस्ट करने के लिए, पर फिर वापस शोरूम नहीं गए, मतलब फिर वापस वर्कशॉप नहीं गए और वहाँ से सीधा घर ही आ गए कि जब ठीक ही है तो फिर क्या जाना वर्कशॉप पे, और बस आ गए। और भाई कुछ लोगों को लगता है कि सर्विस कराना बस ऐसे बस जाओ और 2 मिनट में आधे घंटे में करवा के फटाफट वापस आ जाओ, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम देना पड़ता है हर एक चीज़, ठीक है। टाइम देना पड़ता है, देखना पड़ता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझना पड़ता है चीज़ें, तो टाइम लगता है। तो कोई नहीं, काफ़ी टाइम बाद आज व्लॉग बना है और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी, ताकि और अच्छे से ग्रो और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाए आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।